तीन लोक 14 भुवनों में, तीन लोक 14 भुवनों में, हर कोई न तेरा सानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। श्याम प्रिया तेरो नाम रटते हैं, श्याम प्रिया तेरो नाम रटते हैं, ओ श्याम प्रिया तेरो नाम रटते हैं, तो उनके प्रेम दीवानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। श्याम प्रिया तेरो नाम रटते हैं, तो उनके प्रेम दीवानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। कल बहिया डाले दो राजे, कल बहिया डाले दो राजे, कल बहिया डाले दो राजे, को कर ना सके बखानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। कल बहिया डाले दो राजे, को कर ना सके बखानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। ओ तीन लोक 14 भुवनों में, तीन लोक 14 भुवनों में, हर कोई न तेरा सानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। ओ एक दूजे को एक टक निरखत, एक दूजे को एक टक निरखत, ओ एक दूजे को एक टक निरखत, प्रेम के वश दो जानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। ओ एक दूजे को एक टक निरखत, प्रेम के वश दो जानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। बरसाने वाली रस बरसाओ, बरसाने वाली रस बरसाओ, बरसाने वाली रस बरसाओ, प्यारी तुम हो रस की खानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। बरसाने वाली रस बरसाओ, बरसाने वाली रस बरसाओ, प्यारी तुम हो रस की खानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। ओ तीन लोक 14 भुवनों में, तीन लोक 14 भुवनों में, हर कोई न तेरा सानी। जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से
हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों के भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट काल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं विवृतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्ववदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि शरण। सर्वप्रथम आज नवरात्रि के 9 दिवसों की उपासना में आज स्कंद माता सिंह पर सवार, दोनों हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाली है। आज नवरात्रि का 5म दिवस, सबके लिए खूब मंगल में शुभकामना। माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी। आप सभी को जय माता दी। पूर्व प्रसंग में देखो, जीव के कर्म का न्याय तो निश्चित है और नहीं तो सूर्य को उगने से रुक सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई। भाव यह है, युद्ध नहीं रोका, क्योंकि गुरु ज्ञान दे सकता है पर कर्म तो शिष्य को ही स्वयं करने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कर्म का न्याय निश्चित है। और श्रीमद् भागवत का तो सारा ही है, सब कुछ भगवान है। भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं है। इसलिए दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति हरिजन सु करिए, पर हरिये दुख द्वंदा। हरदम जागृत रहिए बंदा। महापुरुष कहते हैं, तुम तो भगवान में लग जाओ बस, क्योंकि दृष्टि खुलने पर नेत्रों से जो कुछ दिखाई पड़ता है सब कल्पना का जगत। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में भी कहा, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञान नाम नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो जो गया सो गया ही। महापुरुष कहते हैं, भाई अब तो एक पल व्यर्थ ना करो, माया के जाल में न फंसो।
प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहो। कलिकर एक पुण्य पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। जिसको संसार के विषयों में सुख मिलता है वो सोया है, जिसको भगवान के भजन में सुख मिलता है वही जगह है। माया का आदि अंत तो है नहीं, अज्ञान भी अनादि है। अगर माया अनादि है तो अज्ञान भी अनादि है। कब से है कब तक है कोई जानता नहीं। माया छाया जैसी है, कोई पकड़ सकता नहीं। जब जीव भगवान को भूलता है तो माया सामने आ जाती है। जब जीव भगवान के सन्मुख रहता है तो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो माया भगवान से डरती है। तो भगवान से डरती है, भगवत भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भगवत भक्त प्रेम से कीर्तन करते हैं। तो जो सर्वकाल में सावधान है, जो हर स्थिति में प्रभु के सन्मुख है, वही संत है। और जो भगवान से विमुख है वो संसारी है। महापुरुष कहते हैं जीव को परमात्मा में प्रेम हो जाए तो फिर भगवान नाम इतना प्रिय लगता है कि भुलाए न भूले, छुड़ाए न छूटे। भगवान में प्रेम बढ़े, इसके लिए महात्मा कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो। और भगवान नाम का जप किसी भी भाव से करते जाओ। जब यथार्थ रुचि हो जाएगी तो नाम की मिठास भी आ जाएगी। फिर नाम जब अपने आप होगा, पर संख्या की जरूरत भी नहीं होगी। पर उपाय तो भगवान का सहारा ही है। भगवान कहते हैं ना, जो मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करते हैं, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम्। भगवान ने स्वयं कहा, जो मुझ में मन लगा के मेरा भजन करता है उनको संसार सागर से मैं स्वयं बहुत जल्दी पार कर देता हूँ। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे वही आज होई राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जाए। जीव भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करे। जप का अर्थ है भगवान के नाम का जप का अर्थ है भगवान के नाम की याद करे, भगवान की याद करे, कुसंग को त्याग दे। क्योंकि जो नाशवान पदार्थ है उसको महत्व तो देना, महापुरुष कहते हैं यही कुसंग है। हाँ, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। पर भैया इधर तो छोटे हरिदास जी महाराज का प्रसंग है और महाप्रभु जी ने अब भक्तों को शिक्षा देनी है, शिष्यों की, अथवा और कोई कारण है। छोटे हरिदास को महाप्रभु जी इस बार क्षमा नहीं कर सके, असंतुष्ट बने रहे। उन्होंने कुछ दिन तक अनशन भी किया, अंजल त्याग दिया, किसी स्थिति से बात नहीं बनी। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि भाई देखो, छोटा हरिदास मेरे सामने ना ने पावे, बस इतना ही काम, मेरे सामने ना ने पावे। क्यों? माधवी दासी से जाकर वो चावल लाया। आज वो स्त्रियों के पास जाके चावल लाता है, कल भोजन लाएगा, परसों भोजन करने बैठ जाएगा। विरक्त के लिए महाप्रभु का भाव है, विरक्तों के लिए ये सर्वथा अनुचित है। और सन्यासियों के लिए, विरक्तों के लिए तो कहा है काष्ठ की भी स्त्री पर दृष्टि न पड़े। तो महाप्रभु कुछ अपने नियमों में, सन्यास के नियमों में बहुत दृढ़ थे। और जिनको लोक शिक्षा के लिए अवतार लेकर मार्गदर्शन करना होता है,
उनको दृढ़ता से आचरण करके रखना भी होता है। आदर्श, उसी को आदर्श करके समस्त जीव जगत पीछे पीछे प्रभु के मार्ग का अनुसरण करता है, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करता है, उनके उपदेशों को हृदयंगम करता है, आत्मसात करता है। तो जब किसी तरह से कोई बात नहीं बनी और सब भक्तों ने भाई खूब जोर लगा लिया महाप्रभु जी के पास भी, और उस भक्त को भी समझाया कि भाई देखो अभी तो ऐसा न हो सकेगा। अब महाप्रभु जी को कौन कहे, वो मानते नहीं, अपनी बात पर बने हैं। तो तुम भी भजन करो, जीवन का मूल्य बहुत विशेष है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, तुम भी जीवन में अब भजन करो। पर ऐसा छोटे हरिदास जी को लगा ऐसा प्रभु की कृपा से शून्य जीवन बिताना बड़ा भार हो गया। भक्तों के भी सामने जाए तो कैसे जाए, जबकि लोगों ने कहा महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाएं तो तुम दूर से दर्शन उनका कर लेना। पर फिर भी महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया। महाप्रभु की कृपा ही समाप्त हो गई उसके ऊपर, तो बहुत कष्ट हुआ। तो उन्होंने निश्चित किया कि अब जीवन का अंत कर लूँ, यही ठीक है। एक दिन सूर्योदय से पूर्व उठे, अरुणोदय का काल था। सूर्योदय से पूर्व की लालिमा को अरुणोदय कहते हैं। और उस समय महाप्रभु समुद्र स्नान के लिए जा रहे थे, जाया करते थे बराबर। तो स्नान को जाते हुए महाप्रभु के उसने दर्शन किए। और पीछे से उनकी पद धूली माने चरणों की रज को मस्तक पर चढ़ाया, और कुछ रज उसने अपने वस्त्र में बांध ली छोटे हरिदास जी ने। और श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल से, श्री नीलाचल धाम से चल पड़े। कहाँ आए? काशी आए। काशी से त्रिवेणी, प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर पहुंचे। वहाँ गंगा और जमुना का सितासित सलिल का सम्मिलन है ना, संगम का तट है। उसी स्थान में संगम की धारा में खड़े होकर उन्होंने छोटे हरिदास ने बड़े उच्च स्वर से उच्चारण किया। कहा, जिस शरीर ने महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध बर्ताव किया, व्यवहार किया, हे माता जानवी, हे पतित पावनी, हे श्री कृष्ण सेविता, हे माँ कालिंदी, दोनों ही माता मिलकर इस अपवित्र शरीर को अपने परम पावन प्रवाह में बहाकर पावन बना दे। हे अंतर्यामी प्रभु, यदि मैंने जीवन में कुछ भी थोड़ा बहुत सुकृत, कुछ पुण्य किया हो, सत्कर्म किया हो, तो उसके फलस्वरूप मुझे जन्म जन्मांतरों तक आपके चरणों के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा कह के छोटे हरिदास जोरों से, बड़ी तेजी से उस संगम का प्रवाह, जो गंगा जमुना का प्रवाह था, उसकी ओर लपक गए। और उनकी प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए दोनों ही माताएं, गंगा मैया, जमुना मैया, एक होकर अपने तीक्ष्ण प्रवाह के साथ बहाकर छोटे हरिदास के शरीर को साथ ले गईं। शास्त्रों में हमारे लिखा है, आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप कहा गया है। बहुत बड़ा पाप कहा गया है।
1000 वर्षों तक प्रेत बन के रहना पड़ता है जीव को। इतना बड़ा पाप क्यों कहा जाता है आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप है? क्योंकि जीव अपने को ही सुधार का बनाने का अवसर नहीं देता। परमात्मा उसको अवसर देना चाहे तो भी वो नहीं देता। क्यों? शरीर ही नहीं है तो शरीर के बिना इस मृत्यु लोक का कोई आचरण कैसे होगा, कोई व्यवहार कैसे होगा? लेकिन हमारे शास्त्रों पुराणों में प्रमाण है, यदि कोई प्रयागराज में गंगा की धारा में अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी जो अंतिम इच्छा हो, अगर उस अंतिम इच्छा को वो मांग ले, प्रार्थना प्रभु से कर ले, तो निश्चित उसको अगले जन्म में उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। और गंगा जी के प्रवाह में जाने पर और प्रेत बाधा होने का ये सब प्रश्न ही नहीं है। अरे प्रेतों का भी तो गंगा जी के स्पर्श से उनकी भी मुक्ति हो जाती है। पर ये कहीं भी गंगा जी के लिए नहीं लिखा है। हमारे शास्त्रों पुराणों में प्रयागराज के लिए लिखा है, तीर्थराज प्रयाग में। अब कोई कहे काशी में गंगा जी में शरीर छूटा किसी का, नहीं, तीर्थराज प्रयाग में ये बात है। जैसे माता शबरी ने पूर्व जन्म में रानी थी, साधु संतों में सत्संगों में बड़ी रुचि थी, पर राजा महाराज वैसे नहीं थे। मन करता था कहीं साधु संतों का दर्शन हो, कहीं तीर्थों की यात्रा हो, कैसे ही बाहर निकलें, कुछ मिले। यहाँ तो केवल विषय विषय विषय। तो एक बार राजा महाराज गए तीर्थराज प्रयाग, कुछ साधुओं के कहने से, तो रानी भी जबरदस्ती आग्रह कर करके साथ हो ली। वो तो प्रयागराज के नाम से ही होली। फिर साधु संत मिलेंगे, सत्संग होगा, गंगा जमुना सरस्वती का तट होगा। उनको प्रभु में इतनी लगन थी। माता शबरी के पूर्व जन्म का प्रसंग है। इतनी लगन थी, पर उनके पास कोई भक्ति के, उनको लगता था कोई साधन नहीं जुट पाते, ये रानी शरीर व्यर्थ है। उन्होंने ये बात कहीं सत्संग में सुन रखी थी, प्रयागराज की महिमा, कि प्रयागराज में जो गंगा जी में अपनी अंतिम इच्छा बोल करके शरीर छोड़ देता है गंगा की धारा में, उसको अगले जन्म में वो प्राप्त हो जाता है। उन्होंने ऐसा ही किया, स्नान करने गई और प्रभु से यही निवेदन किया, प्रभु अगले शरीर में आपका दर्शन हो गए। बोली शबरी माता की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, प्रयागराज महाराज की जय, श्री छोटे हरिदास जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। और ऐसे और भी प्रसंग हैं, जैसे श्री विठल पंत जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के जो पिताजी थे, कुछ विवाद आ गया था जीवन में, आप सब परिचित ही होंगे उस विवाद से। तो जब जीवन में कोई रास्ता नहीं मिलता तो आदमी सोचता है चलो प्रयागराज में चल के समाधि ले लो। कहने का भाव है, कई प्रसंग ऐसे हैं जो शास्त्रों पुराणों के प्रमाण को प्रमाणित कर देते हैं। ऐसे ही छोटे हरिदास जी ने एक तो माँ गंगा माँ जमुना की गोद मांगी अपने शरीर को पवित्र करने के लिए, और प्रभु से जन्म जन्मांतरों तक प्रभु के चरणों के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त करने होगा। पर ऐसा नहीं है कि बिना कारण ही कोई ऐसा करने का प्रयास करे, नहीं, ये तो एक धर्म संकट की स्थिति होती है। तो वही प्रयागराज में मेला लगता है तो बहुत भीड़ होती है, और उन्होंने, छोटे हरिदास ने बड़े उच्च स्वर से ये बात उच्चारण की थी। तो कोई गौड़ीय वैष्णव भक्त थे, उन्होंने उस उच्च बड़े ऊंचे स्वर के उच्चारण को सुना, उन बातों को सुन रहा था। जब तक वो कुछ करता, वो तो बस अचानक जहाँ तेज प्रवाह था गंगा जमुना का, उधर लपक लिए थे। तो सुन रहा था, बड़ा उसको कष्ट हुआ, दुख हुआ, सोचा कि आँख के सामने मैं कुछ कर न सका,
अगर हरिदास वहीं खड़े रहते तो शायद वो पहुंच जाता, क्योंकि जहाँ खड़े थे वहाँ प्रवाह कम था। लेकिन बोलते बोलते वो जहाँ प्रवाह बहुत तेज था उधर लपक गए थे। हार कर वो वैष्णव बड़े भारी दुखित मन से नवद्वीप में आया और श्रीवास पंडित को ये सब बात सुनाया। तो श्रीवास पंडित मन ही मन सोचने लगे, छोटे हरिदास ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर डाले। तो जब रथ यात्रा का समय आया तो हर वर्ष की तरह इस बार भी अद्वैताचार्य आदि भक्तों के साथ श्रीवास पंडित भी, बहुत से भक्त आते थे, हर वर्ष 4 महीने रहते थे, चौमासा में फिर लौटते थे। तो भक्तों के साथ सब नीलाचल जगन्नाथपुरी पधारे। तब उन्होंने, श्रीवास पंडित ने प्रभु से पूछा, प्रभु छोटा हरिदास कहाँ है? प्रभु ने हंसकर कहा, कहीं अपने दुष्कर्म का फल भोग रहा होगा। कुछ दुष्कर्मों का फल जीते जी मिल जाता है, कुछ पीछे मिल जाता है। तो श्रीवास पंडित ने उस गौड़ीय वैष्णव के मुख से जो सारी बातें सुनी थी वो सब कह सुनाई। तो इसके पूर्व ही जो वहाँ भक्त थे ना, इसके पहले ही हरिदास जी की आवाज़ एकांत में प्रभु के समीप सुनाई दी थी भक्तों को, मानो वो सूक्ष्म शरीर से प्रभु को कीर्तन सुना रहे हों। तब बहुतों ने यह अनुमान किया कि हरिदास ने लगता है विष खाकर या किसी भांति आत्मघात कर लिया है, तभी तो वो कीर्तन सुनाने के लिए यहाँ आता है। और वो कीर्तन सुना रहा था, ये आवाज़ भक्तों को सुनाई पड़ी थी उसकी। तो अब भाई यहाँ आके कीर्तन तो तभी सुनाएगा जब उस शरीर को छोड़ दिया हो। तो लोगों ने सोचा या तो विष खा लिया या आत्मघात कर लिया, तो परिणाम स्वरूप प्रेत योनि प्राप्त हुई होगी या ब्रह्म राक्षस हुआ होगा, और उसी शरीर से वो प्रभु को गायन सुनाता है। पर कुछ भक्त कहते थे कि जो इतने दिन प्रभु की सेवा में रहा हो और नित्य श्री कृष्ण कीर्तन करता रहा हो, उसकी ऐसी दुर्गति होना संभव नहीं है, अवश्य ही वो गंधर्व बन गया होगा। और प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष भाव से प्रभु को कीर्तन सुना रहा है, क्योंकि गंधर्वों का कंठ बड़ा मधुर होता है, बड़ा कोमल होता है। तो और फिर आज श्रीवास पंडित से निश्चित रूप से हरिदास जी की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सब छोटे हरिदास के गुणों का बखान करने लगे। तो प्रभु ने अभी भी दृढ़ता से लेकिन प्रसन्नता के साथ आज कहा, साधु होकर स्त्रियों से संसर्ग रखने वालों को ऐसा ही प्रायश्चित ठीक हो सकता है। हरिदास ने अपने पाप के उपयुक्त ही प्रायश्चित किया है। इस प्रसंग से मालूम पड़ता है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, यहाँ तक श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो साधु सन्यासियों के जो नियम है, उनका जो आचरण होना चाहिए, महाप्रभु कितनी दृढ़ता से उसका पालन करते थे और कराते थे। और ऐसा नहीं कि महाप्रभु के सब शिष्य तो ऐसे वो किसी को कभी बनाए नहीं, कीर्तन ही कराते थे, उसी में प्रेम दान कर देते। तो ठीक है, महाप्रभु के अनुयायी जितने विरक्त तो कम थे, गृहस्थ ही ज़्यादा थे। क्यों? अद्वैताचार्य जी खुद गृहस्थ हैं शांतिपुर में, श्रीवास पंडित खुद गृहस्थ हैं और बहुत से भक्त गृहस्थ भक्त हैं।
महाप्रभु ने कभी ये शिक्षा नहीं दी कि गृहस्थ त्याग करके और विरक्त बनो और सन्यासी बनो, नहीं। लेकिन आज कलयुग में जो सन्यास के मार्ग का लोप हो रहा है, पर नियमों की क्या कहा जाए, आज कुछ नहीं कह सकते यार, प्रभु क्षमा करें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे समय में, ऐसे कलिकाल में महाप्रभु ने, क्योंकि भागवत जी में लिखा है सन्यासी को मिट्टी, पत्थर अथवा तो लकड़ी की भी स्त्री पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, जो विरक्त हो गए, जो चतुर्थ आश्रम में है। तो महाप्रभु ने वो आदर्श प्रकट किया, आदर्श भी रखा और अपने अनुयायियों को शिक्षा भी ऐसी दी कि अगर विरक्त होते हो तो उसके नियमों का पालन करो, नहीं तो गृहस्थ में रहो। अगर तुम संन्यास धर्म लेते हो, साधुओं का वेश धारण करते हो, तो विरक्त वैष्णव हो चाहे विरक्त सन्यासी हो, दोनों होते हैं विरक्त। वैष्णव भी विरक्त होते हैं, सन्यासी भी विरक्त होते हैं। ये चतुर्थ आश्रम है, विरक्ति चतुर्थ आश्रम है। पर महाप्रभु श्री कृष्ण कीर्तन, श्री कृष्ण कथा सबके लिए अनिवार्य कहते हैं, वो सन्यासी हो अथवा गृहस्थी हो। श्री कृष्ण कथा कीर्तन आज भी अब आज भी तो नहीं कहेंगे, कह ही नहीं सकते, कहीं से नहीं कह सकते। अब जो कुछ उस एक अंश में, एक दो अंश में हो तो पता नहीं चलता है। पर महाप्रभु के समकालीन जितने गौड़ीय भक्त थे, क्योंकि चतुर्थ संप्रदाय में ये पांचवा गौड़ीय संप्रदाय पहले तो था नहीं, और महाप्रभु के समय इसका कोई संप्रदाय या नाम तो कुछ था नहीं, ये तो सब पीछे से दिया हुआ है। हाँ, पर इस परंपरा को भी स्वीकार किया श्री गोविंद देवजू महाराज ने, जो आज जयपुर में विराज रहे हैं। भक्तों के आग्रह पर किसी धर्म संकट के समय श्री गोविंद देवजू महाराज ने स्वीकार किया कि हाँ, ये पांचवा संप्रदाय है। बोलिए श्री गोविंद देवजू महाराज की जय। कारण क्या था कि महाप्रभु के समय ऐसा कोई संप्रदाय नहीं था, गौड़ देश था। वहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे उनको गौर भक्त कहते थे, गौर वृंद कहते थे, गौर भक्त कहते थे। और गौड़ देश था, बंगाल की तरफ पूरा क्षेत्र गौड़ देश ही है, नवद्वीप आदि उसी गौड़ देश में आते हैं, तो वो गौड़ीय भक्त कहलाते थे। पर गौड़ीय संप्रदाय ऐसा कोई शब्द उस समय क्या, उसके बहुत समय बाद भी नहीं था। लेकिन आज वैष्णवों में 5 संप्रदायों की विधि पूर्वक मान्यता है। चतुर्थ संप्रदाय तो थे ही, पर इस गौड़ीय संप्रदाय के को श्री गोविंद देवजू महाराज ने अपने दरबार में स्वीकार किया। तब से चतुर्थ संप्रदाय तो हैं ही, अब 5 संप्रदाय हैं वैष्णव जगत में। वैष्णवों का अर्थ है जो भगवान श्री रामकृष्ण के भक्त हुए हैं, हो रहे हैं, और जो हैं ये सब वैष्णव संप्रदाय है। तो भगवान, ये जो वैष्णव हैं, ये भगवान के प्रेम रूपी धन, प्रेम धन की प्राप्ति में सदा प्रयत्नशील रहते हैं। किसी तरह भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, वो वैष्णव है। जिसके भीतर ये कामना बनी है, सतत बनी है कि प्रभु का प्रेम धन प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, तो पेट भरने के लिए अन्न वो स्वीकार करते हैं, और शरीर की रक्षा के लिए साधारण वस्त्र, उसके अलावा और किसी धन का संग्रह नहीं करते। क्योंकि धन का स्वभाव है लोभ उत्पन्न करना, और लोभ से फिर द्वेष बढ़ता है, ना।
जहाँ लोभ है वहाँ किसी न किसी लोगों से द्वेष रहेगा ही। द्वेष होगा तो फिर घृणा भी आएगी, और किसी के प्रति घृणा करना ही नाश का कारण है, क्योंकि सब रूप में तो परमात्मा ही है। इन सब बातों को सोच समझकर जो महापुरुष हैं, संत भगवंत हैं, वो धन का स्पर्श नहीं करते। श्रीमद् भागवत में आया है, जहाँ धन है वहाँ 15 प्रकार के अनर्थ अपने आप रहते हैं, बिना बुलाए बिना कहे सुने वो रहेंगे ही। तो जहाँ तक हो सके भैया धन से दूर रहना है। अब जो गृहस्थ में है उनका धन के बिना काम नहीं चलता, कठिन है चलना काम। गृहस्थी चलानी है तो द्रव्य रखना है, लेकिन जो अधर्म से धन आता है, अनुचित उपायों से जो धन का अर्जन है, वो तो बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। धर्मपूर्वक न्याय से उचित रीति से जो धन प्राप्त होता है वही फलीभूत होता है। वो धन संसार के बंधन से छुड़ाकर धीरे धीरे परमार्थ की ओर ले जाता है। तो जो शास्त्र हैं वो धर्म की विधि से जो धन है, धर्म की विधि का जो धन है वो अमरता तक देने वाला है। महाप्रभु गौरांग प्रभु जैसे स्त्री संगियों से डरते थे, वैसे ही जो धन के लोभी होते थे उनसे सदा सतर्क रहते थे। और इन दोनों की शास्त्रों में निंदा है। तो अब जिनका पाणी ग्रहण किया जाता है शास्त्र मर्यादा के अनुसार, ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी करके, फिर वो कामिनी तो नहीं हो सकती है, वो तो धर्म पत्नी होगी। और बाकी तो सब काम वासना की तृप्ति है। कहने का भाव है, कहने को तो श्री अद्वैताचार्य जी गृहस्थी थे, उनकी 2 स्त्रियां थीं, 6 पुत्र, 2-4 दासी दास भी, और उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे अच्युतानंद, उनको छोड़ के सब पीछे भी घर गृहस्थी वाले थे। कहने का अर्थ है श्री अद्वैताचार्य जी का परिवार बहुत बड़ा था। इतना बड़ा परिवार होने पर भी वो भक्त थे। इतना, अरे अद्वैताचार्य क्या है, साक्षात भगवान शंकर ही हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। चलो जी, अब आगे का प्रसंग आगे। एक ये था कि समय में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहे थे कि 4:30 से 5 बजे का समय हो जाता तो ठीक था। 1-2 दिन में जब ठीक लगे हम लोग कर लें, पर समय को 5 से 6 ना किया जाए। आजकल रोज़ थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है बोलने में, थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी मालूम पड़ती है, बोलने के बाद मालूम पड़ती है। उस समय भी मालूम पड़ती है तो हम समझते हैं कि 5 बजे से समय रखे 5:40 तक का समय रखा जाए, 5-10 मिनट हम लोग कीर्तन कर लें, फिर आधा घंटा कथा हो जाए। उससे ज़्यादा तो बस उतना ही समय रखना है, 5 बजे से शाम को 5:40 तक, है ना। उतना भी बहुत है। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा भगवत चर्चा का प्रभु ने एक नियम दे रखा है। किसी भी रूप में भगवत स्मरण, साधु संतों भक्तों का स्मरण, भगवत गुणगान थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। तो कल रहने देते हैं, चाहे तो परसों से कर लें, या जैसे ठीक लगे, गुरुवार से कर लें या नवरात्रि के बाद कर लें, जैसे ठीक लगे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
राम राजा सरकार की जय, शिवा के बहर लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की, श्रमण जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरु भगवान की जय। समय को विश्व करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को प्रणाम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद